Hello, hi, namaste, pranam, salam to all of them watching my video. Welcome to my channel Mission मेहनत। तो आज तक 3 से 4 वीडियोस बन चुके हैं। तो लेट्स रिकॉल व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड। तो पहले हमने पढ़ा कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री का टर्म कहाँ से लिया, हिस्ट्री से पहले कुछ था क्या, ऑफ कोर्स था। क्या था? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। उसके बाद आया एक्चुअल हिस्ट्री आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। उसके बाद हमने सारे स्टोन एजेस पढ़े, सच एज पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। उसके बाद हमने पढ़ा द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अर्ली वैदिक आर्यंस विच इज आल्सो कॉल्ड एज ऋग्वेदा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? लेटर वैदिक आर्यंस। इसका जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं। जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था? अफगानिस्तान से लेके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक था। और इनका जो एक्सटेंशन है, आई मीन लेटर वैदिक आर्यंस का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक पहुंच गया? बिहार तक पहुंच गया। इसीलिए प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और ऋग्वेदिक पीरियड जो है ये बिहार तक नहीं आया। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस एंटर्ड बिहार। नाउ लेट्स सी इट्स पॉलिटी। ओके, इनकी जो पॉलिटी है, दिस शिफ्टेड टुवर्ड्स monarchy. This shifted towards monarchy. Now the king ruled over an area of land called Janapada. Okay, thus they also maintained army. जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पे एज सच किंग, एज सच किंगडम, एज सच आर्मी, मेंटेनिंग द आर्मी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि वहाँ छोटा सा ट्राइब था। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज जना। और वो ट्राइबल चीफ भी था, उसको क्या कहते थे? रजना कहते थे। और वहाँ आर्मी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दैट वाज नॉट द किंगडम, है ना, इट वॉज जस्ट द ट्राइब, सो दे डिड नॉट मेंटेन आर्मी। बट लेटर वैदिक आर्यंस मेंटेन्ड आर्मी। ब्यूरोक्रेसी आल्सो डेवलप्ड। इसके बाद क्या हुआ? किंग गॉट द डिवाइन ओरिजिन। किंग गॉट द डिवाइन ओरिजिन मतलब उनको एक्सप्रेशंस मिले लोगों से, जैसे किंग ऑफ किंग्स, आधि राजा, राजाधि राजा, सम्राट, एक रात, ऐसे लोगों ने उनको कहना शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधाता डिसअपियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। इसका मतलब ये अर्ली वैदिक आर्यंस में विधाता था और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते थे? वुमेन पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन यहाँ पे विधाता वॉज कंप्लीटली डिसअपियर्ड। यस ऑफ कोर्स सभा समिति कंटिन्यू तो हुआ, लेकिन वुमेन्स वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन द सभा। Now it was dominated by whom? It was dominated by nobles and brahmans. Okay, all right. जो किंग था ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर टैक्स, और जो टैक्स कलेक्शन करता था उस ऑफिसर को क्या कहते थे उस जमाने में? संग्रहित्री कहते थे। संग्रहित्री ऐसे कहा जाता था। ठीक है, लेट्स सी इट्स इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसा था? Agriculture became the primary occupation. You guys tell me, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या प्राइमरी ऑक्यूपेशन था? Let me only say, cattle rearing was the primary occupation during the period of early Vedic Aryans. और later Vedic Aryans में बदल गया। क्या हो गया? Agriculture became the primary occupation and cattle rearing became the secondary ऑक्यूपेशन। जिन लोगों ने अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में जो वीडियो बनाया था वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, देन ओनली यू विल हैव अ आइडिया टू कंपेयर ईच अदर, है ना। अर्ली और लेटर वैदिक तभी आप कंपेयर कर पाओगे जब आपने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो राइस है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्रीही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस, ये जो वीट है which is called as Godhuma during the period of later Vedic Aryans became the chief crop. ओके तो अर्ली वैदिक आर्यंस में चीफ क्रॉप कौन सा था? बार्ली था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज यवा। बट लेटर वैदिक आर्यंस में राइस एंड व्हीट बिकेम द चीफ क्रॉप। You should understand this comparison as well. This is most important. ठीक है, the prog was known as Sira, the furrow was known as Sita. Is it important? Yes, of course important. Why? क्योंकि
इन सम एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी जो टर्म दे के वो पूछते हैं कि इसका मतलब क्या था या क्या है उस जमाने में, तो यू शुड नो दिस टर्म्स. ऑल राइट. अ न्यू मेटल आयरन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द वैदिक एज. आप लोग बताइए, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन पता था क्या? You should answer this in comment section. But these later Vedic people introduced iron as well. Iron was known as sham ayas. Copper was known as lohit ayas. Okay, there were 4 types of pottery used by these people. Those are black and red ware, black slipped ware, painted grey ware and red ware. ठीक है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें इनका करेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए. तो अर्ली वैदिक आयरन्स में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज वन एंड ओनली वन थिंग, दैट इज कौ. लेकिन लेटर वैदिक आयरन्स में द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज कौ एज वेल एज सम टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज, है ना. थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया लेटर वैदिक आयरन्स में. ठीक है, लेट्स सी इट. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, है ना, वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास, दैट इज ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस. ये जो डिवाइड हुए थे, दिस वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन प्रोफेशन. अर्ली वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम नहीं था क्या? ऑफकोर्स था, लेकिन उस टाइम पे प्रोफेशन के बेस पे था, लेकिन अब इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द फोर्थ वर्णा विच इज दैट शूद्रा वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी एंड रिसाइटेशन ऑफ गायत्री मंत्र, है ना. शूद्रास को कोई हक नहीं था गायत्री मंत्र पढ़ने का, है ना. इस तरीके से उनको टॉर्चर भी था, टॉर्चर किया गया था. All right. Women were generally given lower position. They lost their political and religious rights. Yes, हम लोगों को पता है कि वो political rights से डिप्राइव हो गए थे. कैसे पता चला? क्योंकि विधाता वॉज, what was that? विधाता वॉज कंप्लीटली डिसअपियर्ड, है ना. विधाता वॉज कंप्लीटली डिसअपियर्ड. सभा समिति था, लेकिन वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट. इसीलिए इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि वुमेन का जो स्टेटस था वो कम होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में. ऑल राइट. इन लेटर वैदिक पीरियड 4 आश्रमास केम इनटू बीइंग, व्हिच आर दोस? ब्रह्मचारी, गृहस्था, वनप्रस्था एंड सन्यासिन. ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा. ऑल राइट. इंक्रीज्ड चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगेमी, ये दोनों चीज़ें अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थे. ओके. जॉइंट फैमिलीज गेव वे टू न्यूक्लियर फैमिलीज विच वर मेल डोमिनेटेड. पहले जॉइंट फैमिलीज था, तो अभी लेटर वैदिक आयरन्स में न्यूक्लियर फैमिलीज बनना शुरू हो गए. ठीक है, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मैरिजेस. वन सेकेंड, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मैरिजेस. एक साइड है धर्म्य, दूसरी साइड है अधर्म्य, है ना. एक साइड है धर्म्य, दूसरी साइड है अधर्म्य. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, ब्रह्म विवाह मीन्स अरेंज्ड मैरिज. ओके. दैव विवाह मीन्स फादर गिव्स डॉटर टू प्रिस्ट एज दान के तौर पे पिताजी अपनी बेटी को पंडित को दान में दे देता है ना. इसको क्या कहते हैं? दैव विवाह कहते हैं. अर्सा विवाह मीन्स ग्रूम पेज टोकन प्राइस फॉर ब्राइड टू हर फादर. दिस इज कॉल्ड अर्सा विवाह. और लास्ट वन है प्रजापत्य विवाह, मीन्स मैरिज विदाउट एनी डाउरी, विदाउट एनी पेमेंट फ्रॉम एनी साइड, ना लड़के के साइड से ना लड़की के साइड से. इट इज़ फ्री मैरिज, है ना. उसको क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह. अच्छा है ना ये काफ़ी. दिस इज नाइस. ठीक है, नेक्स्ट आता है अधर्म्य में पहला कौन सा है? गांधर्व विवाह मीन्स लव मैरिज. आई डोंट थिंक दिस हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू यू गाइज. Okay, Asura Vivaha. Next is Asura Vivaha means marriage by purchase of bride. ठीक है. राक्षस विवाह मीन्स गर्ल इज फोर्स टू मैरी बॉय अगेंस्ट हर विश, मतलब लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, उसको कहते हैं राक्षस विवाह. पश्चाह विवाह मीन्स द मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल वॉज आउटरेज्ड व्हेन शी वॉज इन स्लीप or when she was drunk or when she was mad. These are the types of marriages during the period of later Vedic Aryans. All right. Let's see the religion. The two outstanding Rigvedic gods, which are those Indra and Agni, lost their importance
कब? लेटर वैदिक कार्यन्स में इंद्रा अग्नि की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी। तो क्या कुछ तो एमर्ज होना चाहिए ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्तिज एमर्ज, मीन्स प्रजापति क्रिएटर, रुद्रा मीन्स डिस्ट्रॉयर, विष्णु मीन्स प्रोटेक्टर, ये एमर्ज हुआ। ओके, ऑल राइट। आइडल वर्शिप पॉपुलराइज्ड, आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, ठीक है। आइडल वर्शिप इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद पुशान, Pushan, who was supposed to look after cattle, came to be regarded as the god of whom? The god of Shudras. ऋग्वेदा में कैटल को कौन देख रेख करते थे? रजना। रजना इज ऑल्सो कॉल्ड गोपा। हु इज रजना? ट्राइबल चीफ। अभी यही काम लेटर वैदिक कारण में किसको दिया? शूद्रास को दिया, ठीक है, ऑल राइट। सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व किलिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल, किलिंग ऑफ एनिमल बहुत बड़े पैमाने में शुरू हुई, ठीक है, स्पेशली द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ। अर्ली वैदिक पीरियड में कितना कैटल का सम्मान किया जाता था, है ना, जिसके पास काऊ है वो वेल्दी है, बट वही लेटर वैदिक कार्यंस में पूरा क्या हो गया? अपोजिट हो गया, ठीक है। ब्राह्मण्स claimed monopoly of priestly knowledge and expertise. So this is all about what? This is all about later Vedic currents. So this is all for today. Thank you. Please do like, share, subscribe my channel, and thank you.